नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूँ एब्सोल्यूट वंडर वुमन का फर्स्ट इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार अगर आपको पता नहीं है कि ये डीसी में क्या चल रहा है तो मैंने इस पे प्रॉपर एक्सप्लेन किया है डीसी ऑल इन स्पेशल में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। एनीवेज, अगर शॉर्ट में कहूँ तो डार्कसाइड की हरकतों से एक नया यूनिवर्स बन गया है जहाँ पर हीरोज तो है लेकिन उनके साथ हालत कुछ अलग है। पिछले इशू में हमने एब्सोल्यूट बैटमैन के बारे में जाना और आज हम एब्सोल्यूट वंडर वुमन के बारे में जानेंगे और ऐसे ही आगे हम कई सारे हीरोज के बारे में जानेंगे। तो अब आगे। ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम गेटवे सिटी देखते हैं जहां पर मेला लगा हुआ था। लेकिन तभी वहां सबको एक जोरदार आवाज सुनाई देती है। ये सुनकर एक रिपोर्टर अपने कैमरामैन से कहता है, ये क्या था? जिस पर कैमरामैन कहता है, तुम्हें क्या लगा मुझे पता होगा? जिस पर रिपोर्टर कहता है, हमें पता करना होगा इसलिए पहले तुम जाओ। ये सुनते ही कैमरामैन कहता है, तुम बहुत बड़े भगोड़े हो। तभी कैमरामैन ऊपर उठकर रिकॉर्ड करने लगता है और तब वो देखता है कि आसमान में एक बड़ी सी जमीन उड़ रही थी। ये देखकर वो रिपोर्टर कहता है, हम गेटवे सिटी पर है और हमें यहाँ पर एक अनजान उड़ती हुई जगह दिख रही है, इसलिए लोकल पुलिस और मिलिट्री यहाँ से लोगों को बाहर निकल रहे हैं। लेकिन तभी रिपोर्टर देखता है कि उसी उड़ती हुई जमीन से कुछ निकलने लगा था और तब वे लोग देखते हैं कि उसी उड़ती हुई जगह से बहुत सारे लाल रंग के डायनासोर्स निकलने लगे थे और वो बाहर आते ही सारे लोगों पे हमला कर देते हैं। लेकिन तभी वे लोग देखते हैं कि वहाँ पर एक महिला अजीब से प्राणी के लेकर आ गई थी और तब वो औरत वहाँ आते ही अपने बड़ी सी तलवार निकालती है और उन सारे डायनासोर्स को मारने लगती है। तभी हम देखते हैं कि वो औरत उस डायनासोर के बीच में ही घुसकर उन सबको मारने लगी थी। और तब हमें एक आवाज सुनाई देती है जो कहती है, एक समय था जब एक राजकुमारी हुआ करती थी और उस राजकुमारी के पास वो तोहफा था जिसके लिए सारी राजकुमारियां तरसती थी और वो है ब्यूटी, ग्रेस, कंपैशन, काइंडनेस और विजडम। ये कहते हम उस औरत को देखते हैं जो अपना मास्क निकालती है और तब हम देखते हैं कि वो औरत कोई और नहीं बल्कि एब्सोल्यूट वंडर वुमन है जो अगले पल अपने हाथ पर लगे ब्रेसलेट को तोड़ताड़ टकराती है, जिसके कारण वहां पर बहुत मात्रा में एनर्जी निकलने लगती है और उसी एनर्जी में वो सारे डायनासोर्स बेहोश हो जाते हैं। अब कहानी पास्ट में जाती है और हम वाइल्ड आइसर ऑफ हेल देखते हैं जो कि असल में महान सॉर्सरर सर्सी का प्रिजन है। तभी हम सर्सी की आवाज सुनते हैं जो कहती है, मैं कभी यहाँ के एक पैराडाइज पर राज करती थी पर अब मैं सॉलिटरी वेस्टलैंड की कैदी हूँ। तभी हम सर्सी को देखते हैं जो वहाँ पर कुछ बनाने में लगी थी। लेकिन तभी वहाँ पर बहुत बड़ा उजाला हो जाता है, इसलिए सर्सी मुड़ती है और देखती है कि उसके पीछे अपोलो खड़ा था जो सर्सी से कहता है, मेरे सामने आओ विच और अपने घुटनों पर बैठ जाओ। तभी अपोलो अपने पास से कुछ लाता है और सर्सी को देता है और कहता है, ये तुम्हारा है। ये देखकर सर्सी कहती है, क्या मेरा? ये कहते सर्सी देखती है कि अपोलो ने उसे एक छोटी बच्ची दे दी थी। ये देखकर सर्सी अपोलो से कहती है, ये तो छोटी बच्ची है और तुमने इसे हेल में क्यों लाया? जिस पर अपोलो कहता है, ये बच्ची थेमिस्किरिया की राजकुमारी डियाना है और आखिरी अमेज़ोनियन है और उसे वहां से उसके पिता ज़्यूस ने यहाँ लाया है एज पनिशमेंट क्योंकि गॉड्स के अगेंस्ट बुरा हुआ है। अब से इस बच्ची का घर हेल है और तुम इसकी वार्डन। ये बच्ची फिर कभी अपने बहनों को मिल नहीं सकती है और वे सारे लोग अनंत काल तक कैद में रहेंगे जब तक फादर चाहेंगे तब तक। और तुम कभी भी इसके सामने अमेज़न ये शब्द नहीं कहोगी क्योंकि आज से बल्कि अभी से इसी समय से अमेज़न ये शब्द बैन हो गया है और ये मेरा हुक्म है। तो अब सर्सी मेरे लिए इस शब्द को बचा के रखो। तभी सर्सी अपोलो से पूछती है, ये हेल है तो अगर वो यहाँ मर गई तो? जिस पर अपोलो कहता है कि गॉड्स को किसी की परवाह नहीं है, इस लड़की के लिए यही जगह अच्छी है। ये कहते ही अपोलो वहां से चले जाता है। तभी सर्सी डियाना को देखती है और कहती है, अपोलो ने जो कहा उसके लिए बुरा मत मानना। तभी हमें सर्सी की आवाज सुनाई देती है जो कहती है कि उसके एरोगेंस के कारण उसने बहुत सारे रूल्स नहीं लगाए और यही मेरे लिए सही था। अगर इस बच्ची का ध्यान नहीं रखा तो वो मर जाएगी, पर मैं कोई माँ नहीं हूँ और मुझे इसे जीवित रखना होगा। तभी एक सांप डियाना के पास आता है और अपना मुंह खोलता है।
लेकिन डियाना उस सांप का मुंह पकड़ लेती है और फिर उसे उठाकर दूर फेंक देती है। ये देखकर सर्सी हैरान रह जाती है। उसके बाद हम डियाना को देखते हैं जिसे एक छोटा सा गिरगिट दिखाई दे रहा था, इसलिए डियाना उसके पास जाती है। लेकिन तभी वो गिरगिट डियाना पर ही आग छोड़ देता है, लेकिन उससे डियाना को कुछ भी नहीं हुआ था। तभी डियाना उस गिरगिट को उठाती है और सहलाने लगती है। ये सारी बातें सर्सी देख रही थी। उसके बाद हम देखते हैं कि डियाना अब बड़ी हो चुकी है और वो अब सर्सी के साथ रहकर वहाँ के डार्क मैजिक सीख रही थी। लेकिन तभी एक मॉन्स्टर सर्सी पर ही हमला कर देता है। ये देखकर सर्सी उस मॉन्स्टर को मार देती है। तभी डियाना अपनी माँ से कहती है, इसका ये आने का समय नहीं है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है और हम एब्सोल्यूट वंडर वुमन को देखते हैं, जो वहाँ पर सारे क्रीचर्स को मारकर वहाँ खड़े एक सोल्जर के पास आती है और पूछती है, क्या तुम यहाँ के इंचार्ज हो सोल्जर? अगर नहीं हो तो तुम्हारा सुपीरियर कहाँ पे है? यह कहते ही एब्सोल्यूट वंडर वुमन उस सोल्जर को देखती है और कहती है, तुम्हें अब यहाँ से निकलना चाहिए। तो जाओ और इन सिविलियंस को भी ले जाओ। ये तुम जो देख रहे हो वो मरे नहीं है, बस बेहोश है। लेकिन ये वो नहीं है जो आ रहे हैं, ये तो हार्बिंगर है। ये कहते ही एब्सोल्यूट वंडर वुमन को किसी की आवाज सुनाई देती है। तभी एब्सोल्यूट वंडर वुमन कहती है, हमें देर हो चुकी है, इन सारे लोगों को यहाँ से बाहर लेकर जाओ और आर्मी को लेकर आओ। तभी वो सोल्जर कुछ पूछने से पहले ही एब्सोल्यूट वंडर वुमन उस सोल्जर से कहती है, भाग जाओ यहाँ से। तभी वहाँ पर एक बड़ा सा मॉन्स्टर आता है, जिसे देखकर एब्सोल्यूट वंडर वुमन कहती है, तुम्हारा यहाँ पर स्वागत नहीं है हार्बिंगर प्राइम। ये दुनिया इसे डिफेंड करके रहेगी। मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ, वो भी मिस्टिकल एथेना ब्लेड के साथ, जिसे हेफास्टस ने बनाया था। ये तुम्हें जहाँ से आए हो वही भेजने की ताकत रखता है। तो जहाँ से आए हो वही चले जाओ और अपने हेराल्ड से कहो कि तुमसे गलती हो गई है। ये दुनिया किसी के रक्षण में है। लेकिन तभी वो हार्बिंगर प्राइम वहाँ पर हमला करता है और कहता है, अभी नहीं। यहाँ एब्सोल्यूट वंडर वुमन अपने ब्लेड से हार्बिंगर प्राइम के हमले को रोकती है और कहती है, तुम कर सकती हो पेगासस। तभी एब्सोल्यूट वंडर वुमन का जानवर हार्बिंगर प्राइम पे हमला करता है, जिस कारण हार्बिंगर प्राइम का ध्यान भटक चुका था। तभी इसी बात का फायदा उठाकर एब्सोल्यूट वंडर वुमन उस हार्बिंगर प्राइम का पैर पकड़ती है और उस पर अपना मैजिक का इस्तेमाल करती है। लेकिन हार्बिंगर प्राइम यह जान लेता है और तुरंत एब्सोल्यूट वंडर वुमन पर हमला करता है और कहता है, हार्बिंगर जाग गया है, अब सिर्फ क्योस होगा। यहाँ एब्सोल्यूट वंडर वुमन देखती है कि हार्बिंगर के सारे पालतू पुनः होश में आ गए थे और तब वे सारे एब्सोल्यूट वंडर वुमन पर हमला कर देते हैं। ये देखकर एब्सोल्यूट वंडर वुमन उन्हें रोकने लगती है, लेकिन तभी हार्बिंगर प्राइम एब्सोल्यूट वंडर वुमन पर हमला करता है। लेकिन एब्सोल्यूट वंडर वुमन उसे डॉज करती है और फिर उसी के हिट वेव से उस पर फायर करती है। ये देखकर हार्बिंगर प्राइम कहता है, हमने तुम्हें आगाह किया था। ये कहते ही हार्बिंगर प्राइम एब्सोल्यूट वंडर वुमन पर जोरदार हीट विजन से हमला करता है, जिस कारण वंडर वुमन दूर गिर जाती है। अब कहानी फिर से पास में जाती है और हम डियाना को देखते हैं, जो अपनी माँ यानी सर्सी से पूछती है, मैं एक शब्द के बारे में आपसे पूछना चाहती हूँ, क्योंकि एक खास है और मुझे डर लग रहा है। जिस पर सर्सी कहती है, तुम्हें उस शब्द से नहीं बल्कि इस बात से डर है कि ये शब्द कहने पर क्या होगा। तभी डियाना पूछती है, मैंने वो शब्द कभी सुना भी नहीं है, तो मैं इसे कहूँगी कैसे? जिस पर सर्सी कहती है, तुम्हें बस बोलना होगा क्योंकि तुम जानती हो वो क्या है। ये सुनते ही डियाना एक शब्द कहती है और वो था अमेज़न। यहाँ प्रेजेंट में भी एब्सोल्यूट वंडर वुमन यही शब्द कहती है। यहाँ पास्ट में डियाना सर्सी से पूछती है, ये शब्द का मतलब क्या है? जिस पर सर्सी कहती है, ये तुम ही हो डियाना, तुम यही हो। तभी डियाना पूछती है, ये ऐसा क्यों हुआ? जिस पर सर्सी कहती है, जब अपोलो ने तुम्हें यहाँ लाया तब उसने मुझे ये शब्द कहने से बैन कर दिया। जिस पर डियाना पूछती है, उन्होंने ऐसा क्यों किया? ये कहते ही डियाना समझ जाती है और कहती है, वो नहीं चाहते थे कि मैं जान जाऊँ कि मैं अमेज़नियन हूँ। उन लोगों ने मुझे वहाँ से यहाँ लाया और मुझे भुलाना चाहा, पर क्यों? जिस पर सर्सी कहती है, वो इसलिए क्योंकि उनके पास भी एक काम था। वे लोग इस दुनिया को बचा रहे थे, वो भी पुराने मॉन्स्टर से। इस अमेज़न के बिना ये दुनिया कभी जीवित नहीं रह पाती। तो तुम अपना नाम दोबारा लो और वो बन जाओ जिसके लिए तुम जन्मी हो। ये बातें सुनकर डियाना कहती है, मैं अमेज़न हूँ। तभी सर्सी चुपके से कुछ निकालती है और डियाना के पर्स पे रखती है। यहाँ प्रेजेंट में एब्सोल्यूट वंडर वुमन फिर से हार्बिंगर प्राइम के सामने आती है। ये देखकर हार्बिंगर प्राइम कहता है, तुम हार चुकी हो वॉरियर, तो हमें छोड़ दो क्योंकि हमें आने वाले युद्ध की तैयारी करनी है, क्योंकि ये दुनिया अब हमारी है और तुम ऐसी हरकतें करती रहोगी तो हम तुम्हें और चोट पहुंचाएंगे। लेकिन तभी एब्सोल्यूट वंडर वुमन आसमान में उड़ने लगती है और अपने लाशों निकालती हुई कहती है, मैं थिमिस की रैकी डियाना हूँ और मैं आखिरी अमेज़नियन हूँ और मैं ही हेल की राजकुमारी हूँ और वाइल्ड आइसल की विच हूँ।
और मेरे जीते जी मैं कभी ये दुनिया तुम्हारे हाथों में नहीं दूंगी।